दोस्तों, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है यहाँ पर हमने बाकी सियारों की निस्बत सबसे ज्यादा मिशन किए, क्योंकि एक तो ये बाकी सियारों की निस्बत हमारी जमीन के बहुत करीब है, दूसरा ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। साइंसदानों को लगता है कि अरबों साल पहले यहाँ पर पानी का समुद्र हुआ करता था जिसमें लाइफ मौजूद थी, लेकिन फिर एक एस्टेरॉयड इसे टकराया और ये सियारा बंजर बन गया। इसीलिए साइंसदानों ने वहाँ पर कई स्पेसक्राफ्ट भेजे ताकि वो मार्स पर लाइफ के सबूत को ढूंढ सके। आखिर उन स्पेसक्राफ्ट ने वहाँ कौन कौन सी डिस्कवरीज की, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नासा ने मार्स पर एक कैलेंडर भेजा जिसका नाम इनसाइट था। इसका मकसद मार्स के अंदर ड्रिल करके ये पता लगाना था कि आखिर मार्स की सरफेस कैसे बनी। और मैं आपको बता दूं, इसने अपने मिशन के दौरान 500 से ज्यादा मार्स क्वेक्स को नोटिस किया। इन क्वेक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक लार्ज मार्स क्वेक और दूसरे स्मॉल मार्स क्वेक। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज मार्स क्वेक्स की। इस लैंडर ने मार्स पर 30 बड़े क्वेक्स को नोटिस किया है जिनकी रेटिंग 4 थी। ये क्वेक्स हमारी जमीन की निस्बत ज्यादा गहराई में आए थे। 2 क्वेक्स मार्स के एक एरिया सेब्रस फसी के पास नोटिस किए गए थे। साइंसदानों का कहना है कि ये क्वेक्स आज से करोड़ों साल पहले वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुए थे। अब बात करते हैं स्मॉल मार्स क्वेक्स की। इस रोवर ने 250 से ज्यादा मार्स क्वेक्स को डिस्कवर किया है। ये क्वेक्स मार्स के एक हिस्से में नहीं आते बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं और हर जगह पर इनकी स्ट्रेंथ रेटिंग मुख्तलिफ होती है। हमारी जमीन पर जो क्वेक्स आते हैं वो जमीन के अंदर क्रस्ट प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से आते हैं, लेकिन मार्स के अंदर तो कोई भी क्रस्ट प्लेट नहीं है, तो वहाँ ज़लज़ले कैसे आते हैं? साइंसदानों को अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है कि मार्स के अंदर किसी चीज के टकराने की वजह से आते हों या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी आते होंगे, लेकिन इन क्वेक्स से हमें मार्स की सतह के बारे में पता चलता है कि कहाँ इसकी सरफेस नरम है, कहाँ से सॉलिड है और कहाँ पर पानी हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब बात करते हैं मार्स की अगली डिस्कवरी की। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर को 2003 में लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत अमेजिंग वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ। स्पिरिट रोवर को मार्स पर 1179 दिन हो चुके थे और ये अपने खराब टायर के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसका टायर पीछे एक गड्ढा बनाता जा रहा था और इसी दौरान साइंसदानों की नजर गड्ढे में मौजूद सफेद मिट्टी पर पड़ी। जब साइंसदानों ने करीब से इसकी स्टडी की तो पता चला ये प्योर सिलिका है जो जमीन पर गर्म पानी के झरनों में बनती है और इनमें माइक्रो लाइफ पाई जाती है। ये ऐसे जानदार होते हैं जो सख्त माहौल में भी जिंदा रहते हैं। साइंसदानों को लगता है कि मार्स पर मिलने वाली इस सफेद मिट्टी पर भी ऐसी लाइफ मौजूद हो जो हर तरह के माहौल में रह सके, लेकिन स्पिरिट पर ऐसा कोई भी आला नहीं था जो इसकी स्टडी कर सके। लेकिन परसीवरेंस रोवर से इस मिट्टी की स्टडी की जाएगी जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अगर इस रोवर का टायर जाम ना होता तो हमें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चल पाता। इसके बाद बात करते हैं मार्स के सबसे बड़े वोल्केनो की, जिसका नाम ओलंपस मोन्स है। ये मार्स का ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, जिसका डायमीटर 624 किलोमीटर है। ये साइज एरिजोना की स्टेट के बराबर है। हमारी जमीन पर जो सबसे बड़ा वोल्केनो है उसका साइज 10 किलोमीटर है और इस वोल्केनो का साइज 624 किलोमीटर है, यानी ये हमारी जमीन के वोल्केनो से 100 गुना बड़ा है। ये वोल्केनो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अरबों साल पहले ये एक्टिव था और ये कई लाख टन लावा को एक टाइम में अपने अंदर से निकालता था। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद बात करते हैं मार्स पर मिलने वाली अजीबोगरीब चीजों की। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसे देखकर सभी साइंसदानों के होश उड़ गए। इस तस्वीर में एक हड्डी नजर आ रही है जो किसी एलियंस की लग रही है। ये हड्डी बहुत पुरानी है जो वक्त के साथ साथ गल चुकी है। इस हड्डी को देखने से लोगों को यकीन हो चुका था कि मार्स पर एलियंस रहा करते थे, लेकिन नासा ने कहा कि ये कोई हड्डी नहीं है बल्कि एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से ऐसी हो चुकी है। लोगों ने नासा की इस बात पर यकीन कर लिया और मान लिया कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन मार्स की एक और तस्वीर में इंसानी खोपड़ी को देखा गया जिसने सभी साइंसदानों को चौंका दिया। इस तस्वीर के बाद लोगों ने नासा पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी कि क्या ये भी कोई पत्थर है जो हवाओं से ऐसा हो गया। नासा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकी। नासा का कहना है कि आज से अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था। हो सकता है कि उस वक्त वहाँ एलियन लाइफ हो
और ये खोपड़ी उस वक्त के किसी एलियन की हो, लेकिन अभी इसके बारे में किसी का कुछ नहीं पता। इसके बाद एक और तस्वीर ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इसमें आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल एक मछली की तरह नजर आ रहा है। सभी साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक मछली का पत्थर मार्स पर कैसे आया। हो सकता है कि ये पत्थर मार्स पर रहने वाले किसी एलियन ने बनाया हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं मार्स के एक और क्रेटर की, जिसमें आपको बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। ये मार्स का वाहिद ऐसा क्रेटर है जिसमें इतनी ज्यादा बर्फ जमी है। इसका नाम कोरोलेव क्रेटर है, जिसका डायमीटर 80 किलोमीटर है। इसको 8 अक्टूबर 1969 को एक रशियन साइंसदान ने ढूंढा था। ये क्रेटर मार्स के नॉर्थ पोल पर मौजूद है, जो एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। साइंसदानों का कहना है कि ये मार्स की वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी सारी बर्फ मौजूद है। हो सकता है कि इसके नीचे पानी हो जिसमें लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नासा का प्लान है कि अगर वो इंसानों की बस्तियां मार्स पर बसाती हैं तो इस बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल किया जा सकता है और ये मार्स पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। इससे ये साबित होता है कि आज से अरबों साल पहले मार्स पर पानी मौजूद था और मार्स पर कई ऐसे पत्थर मिले जो सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। मार्स पर कई ऐसी तस्वीरें खींची जा चुकी हैं जिनमें स्टैचू देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर को 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर ने खींचा था, जिसमें आपको एक औरत का मुजस्मा दिखाई देगा। और ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनमें मार्स की मुख्तलिफ जगहों पर मुजस्मे देखे गए। नासा के पास इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर ये मुजस्मे मार्स पर कैसे आए। क्या सच में मार्स पर एलियंस थे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं जजीरो क्रेटर की। ये वही क्रेटर है जिसमें परसीवरंस रोवर को लैंड करवाया गया था। ये 35 किलोमीटर चौड़ा है। साइंसदानों का कहना है कि आज से कई करोड़ों साल पहले यहाँ एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे ये क्रेटर बना और आज से 360 करोड़ साल पहले इस जगह पर पानी मौजूद था। साइंसदानों को लगता है कि अगर माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो इसके सबूत इसी क्रेटर में मिल सकते हैं, और अगर आज भी मार्स पर जिंदगी मौजूद है तो इसके सबूत भी इसी क्रेटर में मिलेंगे। और यहाँ पानी के बहुत बड़े तालाब की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। साइंसदान का कहना है कि ये पानी कहीं दूर से बहकर यहाँ आता होगा और साथ अपने मिट्टी भी लाता होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चट्टानें बनी। परसीवरंस रोवर ने जमीन पर एक तस्वीर भेजी जिसमें जजीरो क्रेटर के किनारों को देखा जा सकता है। ये इसकी एक और तस्वीर है और ये रही चट्टान की तस्वीर जो पानी में बहने वाली मिट्टी से बनी। साइंसदानों को पूरी उम्मीद है कि अगर माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत उन्हें इस क्रेटर पर मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इन सब डिस्कवरीज में से आपको कौन सी अच्छी लगी। मार्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर का शानदार मिशन है, जिसको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसको देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।